हेलो बच्चों, आपके सामने कुछ फैक्टर्स दे रखे हैं जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इस पैरामीटर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पे डिपेंड करती है। और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किसमें डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, T2G और EG सेट में या E और T2 सेट में, वो डिपेंड करता है इन सब फैक्टर्स पे। तो सबसे पहले मेटल कैटायन किस टाइप का होगा। यहाँ पे निकल +2 है, पैलेडियम +2 है, प्लैटिनम +2 है, लिगेंड सब में सेम है। लेकिन आप देखेंगे कि यहां से निकल से पैलेडियम जाते हैं तो डी सबशेल भी फिल्ड होता है S और P के साथ, और पैलेडियम टू प्लैटिनम जाते हैं तो S P D F सब फिल्ड होता है। तो D और F की शील्डिंग क्या है, बहुत पुअर है। D और F की शील्डिंग क्या है, पुअर। उसकी वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। जेड इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनके प्रति भी अट्रैक्शन ज्यादा होगा मेटल एटम को। तो उस प्रोसेस में डीप ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन ज्यादा होगा। रिपल्शन ज्यादा होगा तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो क्या होगा, पेयरिंग हो जाएगी, क्योंकि जब स्प्लिटिंग ज्यादा होती है तो पेयरिंग हो जाती है। तो पेयरिंग हो जाएगी इन दोनों में, इसलिए इनका हाइब्रिडाइजेशन DsP2 और ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हैं। ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3, सेम सेंट्रल मेटल एटम और आयन, सेम लिगेंड, सेम नंबर ऑफ लिगेंड्स, बट ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गई। ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होने पर क्या होगा, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, तो लिगेंड के प्रति अट्रैक्शन बढ़ गया। लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स जल्दी से आएंगे, तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स और डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स में स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, तो T2G और EG सेट में डिफरेंस ज्यादा होगा, तो इसका डेल्टा नॉट ज्यादा होगा। अगर हम बात करें इसका डेल्टा नॉट और इसका डेल्टा नॉट, किसका ज्यादा होगा, तो डेल्टा नॉट डैश ज्यादा होगा। क्लियर। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको पता ही है, हेलाइड और ऑक्सीजन डोनर्स वीक फील्ड डोनर्स होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं, नाइट्रोजन और कार्बन डोनर्स। और स्पेशली अगर वो कार्बन डोनर सिनर्जिक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है तो वो SFL होंगे। देखिए क्रोमियम NH3 3+, क्रोमियम H2 3+ में क्रोमियम NH3 3+ की स्प्लिटिंग पावर ज्यादा आएगी क्रोमियम 3+ की इसमें। तो इसका CFSC वैल्यू ज्यादा आएगा NH3 वाले लिगेंड का, H2 वाले लिगेंड का कम आएगा। अगर WFL है तो स्प्लिटिंग कम होगी, अगर SFL है तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी ऑक्टाहेड्रल में। टेट्राहेड्रल तो अधिकतर हाई स्पिन ही होते हैं। अगर SFL लगाओगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में तो अधिकतर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं। नेक्स्ट ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा, फिर ऑक्टाहेड्रल की, फिर टेट्राहेड्रल की। टेट्राहेड्रल 4/9 डेल्टा नॉट होता है, डेल्टा T, और डेल्टा SP 1.3 टाइम्स डेल्टा नॉट होता है। जिंक 2+, अमोनिया कोऑर्डिनेशन नंबर 4 6, ये टेट्राहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। तो ये फैक्टर